नमस्ते, प्रणाम सभी से। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पंडाल में या सभाओं में इतनी भीड़ क्यों आती है। सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि जो हिंदू इतने लोग आते हैं वो धर्म के लिए नहीं आते हैं, चमत्कार के लिए आते हैं, अपने फ़ायदे के लिए आते हैं। वो अपने फ़ायदे के लिए आते हैं कि उनकी नौकरी लगवा दीजिए, उनके पुत्र हो जाए, उनके सर्वाधिक ज़मीनें खरीद उठें, उनको सरकारी नौकरी मिल जाए, उनको बहुत बड़ा यश प्राप्त हो जाए। अगर इन्हीं हिंदुओं को बोल दिया जाए कि तुम जाकर वोटिंग कर दो तो शायद 10% वोटिंग नहीं करेंगे। अगर 10% वोटिंग कर दे तो एक प्रकार से एक हिंदुवादी सरकार भी स्थापित हो सकती है। लेकिन अगर फिलहाल ऐसे हिंदुओं को चमत्कार से मतलब है, चाहे वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चमत्कार करें, चाहे वह साईं बाबा चमत्कार करें, चाहे वह कोई दरगाह पर चमत्कार करे, चाहे वह कोई कब्रों में गड़ा हुआ मुर्दा चमत्कार करे, इनको चमत्कार से मतलब है, इनको अपने फ़ायदे से मतलब है, इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर इनको धर्म से लेना देना होता तो आज जो द कश्मीर फाइल्स देख रहे हैं, द बंगाल फाइल्स देख रहे हैं, द केरला स्टोरी देख रहे हैं, इससे ये सब देखना ना पड़ता आज दिन। फिलहाल अपने धर्म के प्रति कट्टर बनिए। हम ये नहीं कह रहे कि कट्टर से अपने दूसरे के जान ले लीजिए। फिलहाल हमारा ऐसा दर्शन है कि हम सब में ईश्वर का रूप देखते हैं और ऐसा ही देखना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर अपने धर्म पर उंगली उठे तो कम से कम उसका प्रतिकार इतना भयानक करिए कि आप देखिए, हम बिहार में अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए हैं तो उनके कई विरोधी खड़े हो गए। फिलहाल ये आपको जानना चाहिए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार में गए सिर्फ 5 दिन के लिए, मतलब अल्प प्रवास के लिए। वहाँ कितने का पता है टर्नओवर हुआ? कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपए का हुआ होगा। 5-6 करोड़ रुपए का तो जान लीजिए कि नारियल चुनरी बिक गई होगी। और वहाँ आने जाने का खर्चा, होटल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, रहने का खर्चा, ये कितना हो गया होगा? अगर इसको हम जोड़ कर चलें, कम से कम 20 ऑल ओवर 20-25 करोड़ रुपए कम से कम वहाँ अल्प प्रवास के लिए हुआ। अब ये जान लीजिए कि एक छोटा सा एक भारत का एक संत किसी एक क्षेत्र में अगर चला जाता तो कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपए का, अगर जब उसकी उस क्षेत्र का हो जाता, जो कि एक बिहार गरीब राज्य है, तो सोचिए जिस क्षेत्र में अगर एक हिंदू का एक मंदिर होता होगा, वो क्षेत्र कितना समृद्धशाली होता होगा और कितना एक प्रकार से रोजगार से परिपूर्ण क्षेत्र रहा होगा। फिलहाल हमारे अपने धर्म को, अपने मंदिरों को बचाने की, अपने इसको संजोने की ज़रूरत है। आप सब भी इसको बढ़ाने की परंपराएं रखिए, क्योंकि अगर नहीं रखेंगे तो जिस प्रकार से हम अन्य देशों से कम हमारी संख्याएं हो चुकी हैं, उसी प्रकार से भारत भी जल्दी देर नहीं है, क्योंकि 7-8 राज्यों में देखेंगे इसकी अपनी जनसंख्या घट रही है। धर्मांतरण गैंग बहुत तेज़ से प्रभावी है। इसको बचाने के लिए आप सब अवश्य आइए।